भाई कल वाली वीडियो में तो बताई थी मैंने 6 सलवार की कलियों, मतलब 6 कलियों की सलवार की कटिंग करना। आज बताऊंगी 6 कलियों की सलवार की स्टिचिंग करना, यानी कि उसकी सिलाई कैसे होती है और वो सिलने के बाद में कैसी लगती है। एक कली तो मैंने इस साइड रख ली है और पार्ट है इसका मेन। अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। उम्मीद करूँ समझ में भी आता होगा और आप लोगों को दिखाई भी बढ़िया देता होगा। लाइट डिम है भाई, हमारे लाइट डिम के कारण मशीन कम चल पा रही है हमारी। एक साइड की कली लग गई है इसके। इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि कली, मतलब जो जैसे कि हम कली सेम लगाते हैं उस हिसाब से नहीं लगानी है। एक साइड तो लग गई आसन वाली कली जिसमें ऑलरेडी पहले आसन है इसके अंदर, ये रहा, आप सबने दिखाई दे रहा होगा। और जब दूसरी कली लगाऊंगी उसके अंदर आसन नहीं है, बाद में आसन लगाया जाएगा, देखते रही हूँ। ये वाली कली है दूसरी, इसमें आसन आगे है नहीं, इसमें आसन बस इतना ही है, छोटा है इसके अंदर आसन। ये इसमें बाद में अटैच कराया जाएगा, जब बाद में अटैच करूंगी तब दिखाऊंगी। फिलहाल ये वाली कली लगाई जाएगी इस साइड, ये वाली कली है जो दूसरे पार्ट में लगाई जाएगी। इधर से पार्ट उठाया, इधर से कली लगाई और दोनों को ऐसे अटैच कर देंगे। ये होगी भाई अटैच। एक साइड की कली रेडी है, लेकिन अभी इसमें आसन लगाना बाकी है। आसन लगा दूं मैं एक बार, आसन लगाया जाएगा। ये जो दो कली अलग निकाली थी इसमें से एक कली उठा ली, एक कली हमने ले ली है अपने हाथों में और अब इसको ऐसे रखेंगे इस साइड। आसन वाली जो साइड थी, छोटे वाली जो आसन छोटा था उस साइड रखेंगे और इसको ऐसे अटैच करेंगे। उम्मीद करूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को और दिखाई भी दे रहा होगा भाई। अगर नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना बिल्कुल। देखते रहना। तो भी अटैच हो गई है इसमें कली, आप देख सकते हो हमारा आसन बिल्कुल बराबर है। ये हमारी आसन की लंबाई है। जो दूसरी साइड आसन था बेबी रेडी है ना, ये एक कली तो रेडी होगी बिल्कुल। देखो आप इसमें ना इस तरीके से गोलाई आएगी, ये इस तरीके से गोलाई आएगी इसके अंदर। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार किस तरीके से गोलाई आएगी इसके अंदर। देखो ऊपर से, देखो इस साइड से ऐसे जाके और भाई बिल्कुल ही नीचे की साइड गोलाई आती जाएगी। देखो आप लोगों को दिखाई दे रही है, इधर से गोलाई स्टार्ट है इसकी और इस साइड से है इसकी ऊंचाई। देखो इस साइड से इसकी ऊंचाई स्टार्ट है। तो इसमें इस तरीके से प्लेट पड़ेंगी जो देखने के बाद भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। अब कर लेती हूँ मैं दूसरी प्लेट रेडी, यानी कि दूसरी कली रेडी कर लेती हूँ। दोनों कली अटैच कर लिए भाई मैंने आपस में। अब इनको आपस में अटैच करना है, यानी कि कलियों को आपस। तो भाई मेन चीज तो थी इसकी कली।
कली कैसे जोड़ी जाती है, 6 कलियों वाली सलवार की कटिंग कैसे होती है और कैसे जोड़ी जाती है, ये तो मैंने पहले ही बता दी थी आप लोगों को। 6 कलियों की सलवार की कटिंग कैसे की जाती है आज बता दिया। स्टिचिंग, इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है, मतलब ज़्यादा कोई ताम झाम है नहीं, सिर्फ 2 कलियाँ का चक्कर है। 2 कली अलग से लगती हैं, जो छोटी वाली कली होती है वे। उसके बाद तो सलवार बिल्कुल ऐसे ही सिलती है, या जैसे और नॉर्मल सलवार सिली जाती हैं वे ही प्लेट पड़ती हैं, ऐसे ही पाँचे बनाए जाते हैं, मतलब सब कुछ ऐसा ही होता है। सिर्फ दिक्कत है तो सिर्फ 6 कलियों की कटिंग की और जोड़ने की कि कैसे जोड़ी जाती हैं। बेल्ट रेडी है भाई, बेल्ट मैंने रेडी कर ली है। बेल्ट रेडी करके अब लगाई जाएंगी इस पे निशान प्लेट के। कपड़ा बच रहा है, उस कपड़े में प्लेट डालनी है, इतनी प्लेट डालनी है हमें जो हमारी बेल्ट के आधे हिस्से तक आ जाए। इस हिस्से तक बेल्ट की प्लेट पहुंचानी है हमें, एडजस्ट करनी है इतने हिस्से में हमने प्लेट। तो वो किस हिसाब से डालेंगे आ जाओ देख लो एक बार। ये है हमारी बेल्ट का आगे का हिस्सा जो मैन है, जो हमारे अगले वाला आसन है। यहीं से स्टार्ट करते हैं हम प्लेट डालनी। भाई सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है बताने का, प्लेट डालने का, सूट सिलने का। जो मेरा तरीका मैं उस तरीके से बता रही हूँ। आप प्लेट डालनी स्टार्ट कर दिया मैंने। और हाँ, आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो सलवार का पल्ला है ना, जिसे पार्ट बोलते हैं, उसके बीचों बीच सेंटर में एक कट लगा लेना, जैसे कि मैंने लगा रखा है। इसी सेंटर में से आपको प्लेट डालनी है पार्ट की, ताकि आपकी सलवार पीछे की साइड ना घूमे। और बड़ी प्लेट डालनी है ये वाली, जितनी आप प्लेट और डालते हो ना उससे बड़ी प्लेट डालनी है आपको। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसमें से बीच सेंटर में से प्लेट डालने के बाद में आपकी सलवार घूमेगी नहीं, जैसे नीचे से घूम जाती है ना, मतलब पिछला हिस्सा आगे आ जाता है, आगे का हिस्सा पीछे चले जाता है, वो इसी की वजह से आता है। आप पार्ट में से 20 सेंटर में निशान लगा के उसकी बड़ी प्लेट डाल लो, कभी भी आपकी सलवार घूमेगी नहीं। एक साइड की प्लेट कंप्लीट हो गई है भाई, देख सको आप। ये तब दिखेंगे आपको सारी जब इसके प्रेस होगी। अभी तो इसी तरीके से दिखेंगे। अब दूसरी साइड की बारी है। बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, आप लोगों को तो लगता है कि कुछ नहीं है, बोरिंग है, ऐसे ही वीडियो डाल दी, बना दी और डाल दी। बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है भाई। बेल्ट बन के रेडी है भाई, सलवार में बेल्ट मैंने डाल दी है, देख सको आप। सॉरी आप लोगों को भाई शायद साफ नहीं दिखाई दे रहा है, और लेकिन बेल्ट बन के बिल्कुल रेडी है। आप देखो पीछे से लुक देखो सलवार की, देखो भाई। लेडीजों के लिए है ये वाली वीडियो। कई पब्लिक बोल रहे कि हमें ऐसी वीडियो नहीं देखनी, ये क्या डाल दिया तूने। देखो लुक देखो पिछली साइड से सलवार की कितनी प्यारी आ रही है। अभी तो बन के रेडी भी नहीं हुई है। तो अब करती हूँ मैं इसको रेडी। बेल्ट डाल दी भाई मैंने, सलवार में बेल्ट बना दी है। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात और रहेगी बतानी, जो मैंने आप लोगों से पहले नहीं बताई थी, उसके लिए सॉरी। पहले क्या बताई थी, पहले तो मैंने मतलब आप लोगों ने पूछा ही नहीं था। मोहरी बनाने का सबसे आसान तरीका, जैसे कि हम सीधा सलवार की मोहरी में अटैच कर देते हैं ना मोहरी को, तो झोल पड़ जाते हैं, बहुत सारा झोल आ जाता है भाई। मेरे खुद की सलवार में भी झोल आ जाते थे पहले। जब से मैंने ये नया तरीका अपनाना स्टार्ट करा है ना, सलवार में बिल्कुल भी झोल नहीं आता, यानी कि सलवार की मोहरी में बिल्कुल भी झोल नहीं आता, एकदम परफेक्ट मोहरी बनती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनानी है आप लोगों को। ये कपड़ा मतलब यह मोहरी मैंने सलवार की मोहरी से नाप के ली है, जितनी मेरी सलवार की मोहरी है इतनी ही मैंने बुकरम ली है। अब इसको ऐसे रख के और एक साइड से पहले सिलाई कर लो इसकी। अब इसी तरीके से सेम दूसरी साइड से सिलाई कर लो भाई।
इस बात का ध्यान रखना है कि मोरी के कपड़े में पिछली साइड सलवट नहीं होनी चाहिए। अगर सलवट होगी तो खराब हो जाएगी। कपड़े को अच्छा टाइट खींच के फिर बनाओ मोरी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर दो। कैंची मैंने सॉरी परली साइड खाट पे फेंक दी। कटर से ही देखती हूँ ट्राई करके। थोड़ा सा काटने की जरूरत है, कॉटन का कपड़ा है, ऑटोमेटिक ऐसे निकल जाएगा। देखो भाई निकल गया, बिल्कुल ही इजीली निकल गया यो। तो इस तरीके से आपको अटैच कर लेना पहले मोरी पे कपड़ा। इस साइड से भी बिल्कुल सही है। अब बारी आती है मोरी अटैच करने की सलवार के साथ में। ये है सलवार की साइड। हाँ, सलवार की साइड का इतना ध्यान रखना है आपको कि सीधी साइड रखनी है। सीधी साइड रखोगे, ऐसे रख लेना है आपको। और या तो इंच टेप ले लेना, मैं तो वैसे ही निशान लगा लेती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए इंच टेप लेके आई हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। आधा इंच मोरी का, आधा इंच लेना है। मोरी के आधे इंच पे निशान लगाना है ऐसे। ये लग गया। ऐसे ही पूरी मोरी में आप लोगों को आधे आधे इंच पे निशान लगा लेना है। भाई मैं तो लगाती नहीं, मुझे तो वैसे अंदाज आ चुका है अब, लेकिन ये जो बिगनर्स है ना उनके लिए बता रही हूँ मैं। ऐसे पूरी मोरी में आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको मोरी की जो बुकरम है, जिसमें बुकरम अटैच करी है, वो ले लेनी है। और उसको ऐसे नहीं लगाना है आपको। देखो मैं बता देती हूँ, ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहली सलवारों में जो अटैच करते हैं मोरी, तो ऐसे ही अटैच करते हैं। ऐसे अटैच करके उसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं ना। तो नहीं, आप लोगों को ऐसे नहीं लगानी है बिल्कुल भी। आप लोगों को इस साइड रखनी है ऐसे। मोहरी को नीचे की साइड निकालना है, और जिस साइड आपने आधा इंच पे निशान लगाया उसी साइड मोहरी को रखना है, बिल्कुल ऐसे अटैच करके। बिल्कुल अटैच होगी भाई। देखो ऐसे अटैच करनी है आपको, इस साइड रख के। अब इसको ऐसे मोड़ देना है। ये देखो कहीं पे भी झोल नहीं आएगा, कहीं पर भी इतना सा भी झोल नहीं नजर आएगा आप लोगों को। अब इसके ऊपर सिलाई मार देनी है। वीडियो बेशक लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। देखो कहीं पे भी कोई भी झोल नहीं है। जैसे ऐसे गुड़ आ जाती है ना, सड़ेट पड़ जाती है बीच बीच में, कहीं पे भी बहुत सारी पड़ जाती हैं। मोहरी मैंने अटैच कर दी है। मोहरी में मैंने सारी में इस साइड से डिब्बे वाली लाइन खींच दी है सीधी। आप चाहो तो कोई भी डिजाइन दे सकते हो, लेकिन मैं सिंपल डिजाइन देना ज्यादा पसंद करती हूँ। बन के रेडी है भाई मेरी मोहरी सलवार की। देख सको आप कितनी ज्यादा फिनिशिंग के साथ में रेडी है। ये इस साइड थोड़ा धागा एक्स्ट्रा, इसको निकाल दूंगी। उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल ही फिनिशिंग में है, ना कहीं झोल है नहीं कुछ है। नहीं पहले मैं खुद बनाती थी तो पूरी सलवार में झोल आ जाता था मेरी में, अब नहीं है बिल्कुल भी। जब से मैंने ये ट्रिक अपनाई है, मैंने सोचा क्यों ना अपने बिगनर्स को भी बता दिया जाए, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बता दिया जाए भाई। देख सकते हो बिल्कुल ही बहुत ही प्यारी है, बन के रेडी है। इसकी सिलाई करनी है भाई। साफ सफाई तो ना मैं बाद में ही करूंगी। सबसे पहले जो मेरी सलवार पड़ी है ना, कई दिन की पड़ी है, सिर्फ सीधी सिलाई लगानी रह रही है इसके। तो मैं सबसे पहले इसकी सिलाई लगा दूँ एक बार, ना तो ये ऐसी पड़ी रह जाएगी, ना ये सिमके देगी ना और कुछ पे मेरा काम भी नहीं बनेगा, और यह पड़ी रहेगी। रेडी होगी भाई बिल्कुल ही सलवार मेरी। देख सको आप 6 कली वाली जो मैंने सलवार काटी थी, बनाई थी, जो मैंने आप लोगों से बताई थी उस दिन। सिलने के बाद दिखाऊंगी कैसी है कैसी नहीं है। तो देखो
अभी तो सिर्फ सीम ही है, प्रेस करनी भी बाकी है इसकी। पीछे तो इस तरीके की गुलजट है, देख सको आप। सलवार में आपने पहले ही गुलजट दिखाई दे रही है ऑलरेडी, और पहनने के बाद तो और भी प्यारा लुक आऊगा इसका। लेडीजों के लिए है भाई ये। कोई पब्लिक आके जेंट्स कमेंट करने लग जा कि ये क्या डाल रही है क्या नहीं डाल रही, भैया मेरा काम है। तो कमेंट आ रही थी कुछ बहनों के मेरे पास कि बहन जी 6 कली वाली सलवार कैसे बनाते हो आप। तो इस तरीके से बनाती हूँ भाई मैं। अब सिर्फ इसके प्रेस करनी बाकी रह रही है, प्रेस करूंगी बाद में, पहले घर का काम निपटा लूँ।